जय श्री राम बच्चों। आज हम जो हैं ये जो दीपक का रिवीजन टेस्ट पेपर कर रहे हैं, सैम्पल पेपर 10th क्लास का। हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 11वां क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है मोड ऑफ सीरीज एक्सीड इट्स मीन बाय 12। ठीक है, मतलब एक जो मोड है सीरीज का वो उसके मीन से 12 ज़्यादा है और उसका मोड बताना है कि मीडियन से कितना ज़्यादा होगा, तो हमें ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन को लिखेंगे हम। ठीक है, तो जो गिवन है हमें वो ये गिवन है कि मोड जो है ना वो 12 ज़्यादा है किससे, मीन से। किससे ज़्यादा है, मीन से। दूसरा हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि मोड जो है ना वो मीडियन से कितना ज़्यादा है। मोड जो है वो मीडियन से कितना ज़्यादा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है, ये हमें जो चीज़ है वो ये गिवन है हमें, और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रिलेशन हमें पता होगा कि मोड जो है वो इक्वल होता है 3 मीडियन और प्लस में माइनस में। ठीक है, माइनस में 2 मीन। ठीक है, ये हमारे पास में रिलेशंस होता है। इस रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या, मतलब कि इस क्वेश्चन को हम करने के लिए ये रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो मोड की जगह पे मीन की जगह पे यहाँ से मीन की वैल्यू निकालेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, हमें जो गिवन है उससे हम मीन की वैल्यू निकालेंगे। तो मीन की वैल्यू हमारी क्या आएगी, मोड माइनस का 12। मोड माइनस का 12। अब मोड माइनस का 12 है तो हम मोड मीन की वैल्यू को पुट कर देंगे किसके अंदर, जो हमारे पास में रिलेशन हमने लिखी थी। तो हमारे पास में रिलेशंस को लिखने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आता है वो ये बनेगा, मोड इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 ब्रैकेट मोड माइनस का 12। ये हमारे पास में बनेगा। इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये जो 2 मोड है, ठीक है, यहाँ पे 2 मोड मल्टीप्लाई होगा 2 अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो ये बनेगा 2। ठीक है, पहले 3 आएगा, 3 मोड, फिर प्लस माइनस में 2 मोड और फिर प्लस में 24। ठीक है, इक्वल टू में ये मोड होगा इधर। अब ये 2 मोड है तो इधर आकर के जैसे ये इधर आएगा तो 3 मोड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 3 मोड बनेगा। अब जैसे ये 3 मोड बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा, ये हम लिखेंगे 3 मोड इक्वल टू में 3 मीडियन। ठीक है, इक्वल टू में 3 मीडियन और प्लस में 24। ठीक है, अब ये 3 मोड हो गया, 3 मीडियन इधर आ जाएगा तो 3 मीडियन में से माइनस क्या होगा, 3 मोड में से माइनस होगा, 3 मोड माइनस 3 मीडियन। ठीक है, या फिर 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि हम जो हमारे पास में जो रिलेशंस बनी है, हमारे पास में रिलेशंस वो ये बनी थी कि 3 मोड इक्वल टू में 3 मीडियन प्लस 24। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा मीडियन प्लस में 8 और इक्वल टू में 3 मोड। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मोड की जो वैल्यू आई है वो मीडियन प्लस में 8 आई है। तो मीडियन जो है वो 8 ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, 8 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आएगा 8। उसके बाद देखिएगा 12th जो क्वेश्चन हैं वो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज 0.035। मतलब किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो होती है, हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम निकलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऊपर होता है नंबर जो फेवरेबल आउटकम होता है, डिवाइड में होता है टोटल। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई 0.035 इक्वल टू में हमारे पास में जो टोटल नंबर हैं, हमें जो नंबर निकालने हैं, जो फेवरेबल आउटकम है वो निकालना है हमें, और टोटल हमारे पास में 400 है। ठीक है, तो 400 के आप 0.035 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास में जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा, हमारे पास में 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो है हमारे पास में 13th क्वेश्चन ये कहता है कि x की वैल्यू 2 की स्क्वायर और 3a, y की वैल्यू 2 का स्क्वायर और 3 और इंटू 5, z की 2 के स्क्वायर इक्वल इंटू में 3 इंटू में 7। ये हमारे पास में जो है वैल्यू दी गई है। तो 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 2 का स्क्वायर इसमें भी है, तो ये तो आ गया कॉमन। क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, इंटू में
3 है, 3a की पावर, ठीक है, 3a की पावर और 5 और इंटू 7 ये आ जाएगा, और इक्वल टू में हो जाएगा 3780, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3780, क्योंकि हमारे पास में जो एलसीएम होता है वो हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको ले लेते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। अब ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा पहले तो, फिर 7 से कैंसिल होगा, और लास्ट में 8 2 का स्क्वायर 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो टोटल बचेगा ये लास्ट में आएगा, वो आएगा 3a इज इक्वल टू 27, और 27 को हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, क्या लिखेंगे 3 की पावर 3। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा लास्ट में जो स्टेप बनेगा वो बनेगा 3a इक्वल टू 27, जिसको लिखेंगे हम 3 की पावर 3। तो हमारे पास में यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो a आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। 14 तो पूछ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल इज, ठीक है, मान लो आपके पास में कोई भी सर्कल है और उस सर्कल्स के अंदर जो डिस्टेंस होती है ना पैरेलल टेंजेंट से, मान लो ये है जैसे कि, और ये पैरेलल टेंजेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, ये इसका मान लो सेंटर है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा डायमीटर होगा, क्या होगा डायमीटर। इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 + tan स्क्वायर थीटा 15 है, 1 - sin थीटा इंटू 1 + में sin थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1 - में sin स्क्वायर थीटा। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसको सोल्व जब हम कराएंगे तो 1 + में tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, और बटे में cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा इक्वल टू में 1, ठीक है। अगर आपको इस जैसे क्वेश्चंस में जो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है, इन जैसे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई आंसर भी मतलब कि सजेस्ट नहीं हो पा रहा है ऑप्शन में से, तो आप 1 या 0 में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और मोस्टली आप जो है 1 को ही सेलेक्ट करना, तभी आपका आंसर जो है मोस्टली लगभग 99% ठीक रहेगा, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए अभी इतना ही करेंगे, 5 ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप जो है लाइक कर दो और शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए